फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं लाइट के एक और फिनोमेना का बात करने वाला हूँ जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, वो सब बताने से पहले आपको अगर लगता है कि चीज़ें आते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, खुद से वीडियो पॉज कीजिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझिए आपको स्कैटरिंग प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना वो टॉपिक आपको आता है, फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पॉज करके आपको देखिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक, और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, टिक कर देता हूँ, बाद में बताऊंगा कि आखिर क्यों होता है। आप पहले ईमानदारी पूर्वक देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, रीजन के साथ। इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। देखिए आपका सही है कि नहीं, अगर गलत है तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है समझिए। अगर कहें ना कि प्रकाश का स्कैटरिंग क्या होता है तो सीधा सीधी एक लाइन में डेफिनेशन ये बोला जा सकता है कि लाइट का किसी पार्टिकल से टकराकर इधर उधर बिखर जाना, यानी स्केटर हो जाना, छितरा जाना। सीधा सीधी भाषा में समझिए तो किसी चीज़ पे पड़ा लाइट और पूरा छितरा गया चारों तरफ, तो क्या हो गया, लाइट का स्कैटरिंग हो गया, यानी प्रकीर्णन। अब ये क्या होता, क्यों होता है, स्कैटरिंग कम होगा कि ज़्यादा, ये डिपेंड करेगा कि जिस पार्टिकल से लाइट टकरा रहा है। आपको पता है कि जब लाइट आती है वैक्यूम से यहाँ, तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर से उसको हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है, वहाँ बहुत सारे चीज़ के पार्टिकल है, धूल है, कण है, पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यानी पानी के बूंदे हैं, आपका गैसेज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, बहुत सारा चीज़ है। तो लाइट कितना ज़्यादा स्कैटर करेगा, यानी कितना ज़्यादा फैलेगा कि नहीं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके साइज पर ये चीज़ होगा। अब स्कैटरिंग से एक चीज़ देखने को मिलता है, एग्जाम में एक छोटा सा स्कैटरिंग को मैं और डिटेल के साथ समझाऊंगा। पहले आप एक जान लीजिए, आता है टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है, टिंडल प्रभाव, जिसको टिंडल इफेक्ट, कभी कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होता है टिंडल प्रभाव, तो देखिए क्या होता है। जब लाइट किसी कोलाइड से होकर गुजरता है ना, कोलाइड विलयन यानी दूध है, क्या है, कोलाइड है, हमारा ब्लड भी कोलाइड में ही आ जाएगा। एक होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन वो होता है जैसे पानी चीनी का सोल्यूशन है, उसमें वो जो चीनी होता है ना पूरा डिजॉल्व हो जाता है फुली, हमें दिखता नहीं है। लेकिन कोलाइड को अगर थोड़ा सा हल्का जूम करके देखा जाए ना, तो दूध में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ को कोलाइड बोलते हैं। तो जब लाइट को कोलाइड से पास कराया जाता है ना, आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, तो क्या होता है, लाइट का पाथ दिखाई देता है, नहीं रास्ता दिखाई देता है कि लाइट किस तरह ट्रेवल कर रही है। नॉर्मली इस तरह आप देखोगे कि आसमान में आपको नहीं दिखता है, लाइट आता है तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर छोटे छोटे पार्टिकल हो उसमें, धूल ये सब चीज़ों और कुहासा हो हल्का, तो हमें लाइट, जैसे कुहासा आप देखे होंगे उस समय लाइट गाड़ी चलाने पर क्या होता है, जो लाइट आप टर्च जलता है आपकी गाड़ी में, हेडलाइट, उसका क्या दिखता है, पाथ दिखता है किस तरह जा रहा है। तो ये क्या है, कोलाइड का एग्जाम्पल है। तो जब हमें क्या हो, लाइट का ट्रेवल करने का पाथ दिखे, रास्ता दिखाई दे, उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव करते हैं। पूछेगा कि टिंडल प्रभाव होता किसकी वजह से, तो आपको याद रखना है लाइट के किस फिनोमेना की वजह से, तो स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग, लाइट का अगर स्कैटरिंग हो रहा है तो ये हमको टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। टिंडल प्रभाव इसलिए नाम है क्योंकि इसका, इस चीज़ को बताए थे टिंडल नामक करके एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, वही इसको क्या किए थे, बताए थे। अब एक जगह और भी आप जो लाइट है ना उसका रास्ता पाथ देख सकते हैं। जो घना जंगल उंगल है या खिड़की है, घर में खिड़की जब खोले, मान लीजिए कि क्या है, जो रूम में अंधेरा है, अब हल्का खिड़की कोना से खुला हुआ है ना, देखना जो लाइट जब आता है ना, आप इमेज भी देख पा रहे हो, तो उसकी क्या होती है, हमें रास्ता दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हीं पार्टिकल से टकरा रहा है लाइट, तो क्या हो रहा है, स्केटर हो रहा है। उसी तरह एटमॉस्फेयर में होता है, स्केटरिंग हो जाता है, यानी लाइट फैल जाता है, जिसकी वजह से पाथ हमें दिखाई देता है। घने जंगलों में ऐसी चीज़ें होती है। अब देखिए, अभी बताया कि स्कैटरिंग कम होगा कि ज़्यादा, ये चीज़ डिपेंड करता है आपको एटम का साइज पे। तो दोनों केस लेते हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं यहाँ, केस फर्स्ट, ठीक, और यहाँ ले लेते हैं केस सेकेंड, केस सेकेंड। फर्स्ट केस क्या लेना है, देखिए फर्स्ट केस में आपको लेना है कि जब जो पार्टिकल का साइज है ना, यानी कण का आकार, यानी साइज, आकार प्रकाश के वेवलेंथ से कम हो। फर्स्ट केस यही है। और सेकंड केस क्या लेना है कि जो कण का आकार है ना, कण, इसमें क्या हो, प्रकाश के वेवलेंथ से ज़्यादा हो, प्रकाश के वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य से ज़्यादा हो। क्या ज़्यादा हो दोस्त, तो जिस पार्टिकल से लाइट क्या हो रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद इधर उधर छितर जा रहा है, यानी स्केटर हो जा रहा है, उसी का साइज का बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस है कि जिस चीज़ से ये टकरा रहा है उसका साइज क्या हो दोस्त, तो प्रकाश का जो वेवलेंथ है ना उससे कम हो। आपको पता होगा कि प्रकाश का जो वेवलेंथ है आपका यहाँ से 390 नैनोमीटर से लेकर और आपका 7800 के आसपास बीच में होता है, सॉरी 780 नैनोमीटर के बीच में होता है, 390 से लेकर इसके बीच में होता है। ये सबसे कम होता है वायलेट का, सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ किसका, लाल का। तो अगर इससे कम है 390 से, तो ये केस 1 में आएगा और ये केस सेकेंड में आएगा। इसमें देखिए क्या होता है, जिस पार्टिकल से लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है, अगर वो पार्टिकल आपका लाइट के वेवलेंथ से कम है, तो पता है क्या होगा, इस केस में
इस केस में फॉर्मूला होता है स्कैटरिंग का, जो स्कैटरिंग होगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के पावर 4 का। ये लेमडा यानी ये अगर हम कहीं वेवलेंथ लिखे है ना, लेमडा को आप ध्यान रख लीजिएगा कि लेमडा किसको, लेमडा बराबर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किस तरह दिखाते हैं दोस्त, तो लेमडा से दिखाते हैं। यानी अगर साइज क्या है आपका वेवलेंथ से कम है तो जो स्कैटरिंग होगा ना, यानी कितना प्रकाश छितराएगा। ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछता है कि क्या स्कैटरिंग प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता है, तो नहीं करता है। जो स्कैटरिंग है प्रकाश के परिवर्तन का पालन नहीं करता है, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक, तो इस रैंडमली इधर उधर मतलब इधर उधर फैल जाता है, कोई रूल के, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जब का रिफ्लेक्शन होता है उसका फॉलो नहीं करता है। अगर छोटा है तो ये स्कैटरिंग क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ का पावर 4 की इन्वर्सली। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जिसका देख रहे हैं इन्वर्स के प्रोपोर्शन में है वही पावर 4। तो ये बता रहा है ना स्कैटरिंग लेमडा का पावर 4 कि अगर जिसका वेवलेंथ क्या है, ये बता रहा है कि जिसका वेवलेंथ है ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ जिसका वेवलेंथ है ज़्यादा उसका स्कैटरिंग होगा कम, और जिसका वेवलेंथ है कम उसका स्कैटरिंग होगा ये ज़्यादा। देखिए ये जिसका वेवलेंथ ज़्यादा ऊपर यानी ज़्यादा, स्कैटरिंग क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो और जिसका वेवलेंथ है कम उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। तो एक बात बताइए, आप सुने पढ़ाए थे विबग्योर हम, वायलेट इंडिगो ऐसे करके, सबसे कम होता है वायलेट का और सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इन्हें बहुत फैलेगा। तो जिसका वजह से पता क्या होता है, इसके वजह से हमें आकाश जो है ना, आकाश कैसा दिखता है, आकाश नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। किसके वजह से, तो स्कैटरिंग की वजह से। स्कैटरिंग में भी अच्छा क्यों नीला दिखाई दिया, आपको पता है कि सबसे कम होता है ये विबग्योर, आप जानते होंगे विबग्योर सबसे कम होता है इसका, वायलेट का, फिर इंडिगो का, तब ना ब्लू है। लेकिन ये दोनों इतने कम है ना कि इनका स्कैटरिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे आँख तक पहुँच ही नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब छितरा के उधर ही ख़त्म हो जाते हैं। और स्काई जो है ना हल्का वो वायलेट दिखता भी है, लेकिन हमारा आँख उसको परसेप्शन मतलब उसको समझ नहीं पाता, हमको वो समझ में नहीं आती। हल्का वो जो आसमान है ना वायलेट भी दिखता है, लेकिन मेनली हमको दिखता है ब्लू कलर। अब ब्लू कलर क्यों दिखा, तो देखिए ये आपका अर्थ है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक, ये लाइट है सन से। तो आपको पता है कि ये मेनली बहुत सारे रंग का मिक्सर है, लेकिन 7 रंग ही हम लेके चलते हैं, क्योंकि उसी को हमारा आँख अच्छा से देख पाता है। तो यहाँ से मान लीजिए स्कैटरिंग शुरू हुआ, सबका स्कैटरिंग होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा इसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा छितराएगा। तो ये दोनों तो उधर ही खत्म हो गई। ये जो ब्लू वाला है ना, इसका स्कैटरिंग होते हुए हमारे आँख तक पहुँचता है। हमारे आँख तक स्कैटरिंग होते हुए कौन लाइट पहुँचता है, यहाँ तक ब्लू वाला पहुँचता है। यानी ब्लू बहुत ज़्यादा फैल जाता है चारों तरफ, इसलिए हमें जो आसमान है ना कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट हमारे आँख पे आएगी रिफ्लेक्ट होकर वही चीज़ें दिखेगा। तो कण से टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाता है, कौन लाइट ज़्यादा फैलता है, ब्लू, और फैलता फैलता वही हमारे आँख तक पहुँचता है, इसलिए जो आसमान है ना हमको ब्लू दिखाई देता है। ये जो सब कलर है ना आपको ग्रीन, ये इनकी स्कैटरिंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए ये हमें समझ नहीं आते हैं, आसमान वैसा नहीं दिखाई देता है। बाकी लाइट क्या हमको दिखता है, वाइट ही दिखता है। और ऐसा नहीं कि सब रंग ही क्या होता है, जितना ब्लू है सब स्कैटर होता है, ऐसा नहीं है, कुछ ही स्कैटर होता है, कुछ तो आते ही हैं। तो ये आप समझे कि जब साइज कम होगा तो क्या होता है, देख रहे हैं ना प्रकाश का कण। और इस केस में पता है क्या होता है, यहाँ तो समझ गया आप, हम क्या कहें, कण का आकार प्रकाश के वेवलेंथ से कम हो। अब कौन सा कण इसमें आएगा, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ ध्यान देके कि इस केस में आता है कौन कण, इसमें आता है गैस वाला, O2 वाला और N2 वाला, O2 वाला N2 वाला। यानी जो भी आपके गैसेज है ना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, उसके जो पार्टिकल होता है ना, उसका वेवलेंथ क्या होता है, आपका प्रकाश के वेवलेंथ से कम होता है। तो इस तरह का एक स्कैटरिंग, यानी जो आकाश नीला दिखाई दे रहा है, किस कण के पार्टिकल की वजह से देख रहा है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिखा था कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन होता है। तो बताइए नीला रंग का प्रकीर्णन किसके वजह से हुआ, O2 और N2 की वजह से। तो हम यहीं ऑप्शन टिक करेंगे कि गैस और इसके द्वारा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, आकाश नीला। अब यहाँ देखिए जो खतरा का जो निशान होता है ना, वो कैसा होता है, खतरा का निशान किस रंग से दिखाया जाता है, लाल रंग से। कैसा, लाल। क्यों होता है, तो देखिए हम आपको बताएं कि लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, यानी इधर उधर नहीं छितराएगा, वो लाइट ना बहुत दूर तक दिखाई देगी, यानी बहुत दूर तक ट्रेवल करेगी, जिससे अगर कहीं खतरा है तो बहुत दूर के भी व्यक्ति को लाइट क्या हो सकता है, वो रंग दिख सकता है। इसलिए आप देखे होंगे जो भी ट्रैफिक सिग्नल वगनल हो गए, या जो टावर ओवर पर ऊपर लगाया जाता है कि एरोप्लेन ना टकराए, वो सब किस रंग का रहता है, लाल रंग का, कि उसका स्कैटरिंग कम होगा तो बहुत दूर तक लाइट क्या होगा, ट्रेवल कर सकेगा और दिखाई दे सकेगा। एक बात और आप देखे होंगे कि दुल्हन को लाल रंग का जोड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि वो भी खतरा का
सिंबल नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इसलिए पहनाया जाता है ना, खतरा का सिंबल वाला बात नहीं है। रीज़न ये है कि अगर वो लाल रंग की जोड़ा पहनेगी ना, तो वहाँ जो भी लोग आए हैं उन लोग का मेन फोकस किस पे रहता है शादी में, दूल्हा दुल्हन पे, तो वो लाल रंग का क्या है, स्कैटरिंग कम होगा, यानी कहीं भी रहेगी ना तो बहुत ध्यान, मतलब एक नज़र पड़ जाएगा उसी पे, वो सबको दिखाई देगी। रीज़न क्या है, क्योंकि लाल कपड़ा पहनी तो स्कैटरिंग कम होगा, तो हर जगह वो क्या होगा, रे अच्छा आसानी से ट्रेवल कर सकेगी। सेकेंड, अब ये आपको हम बता देते हैं यहाँ कि जब प्रकाश का वेवलेंथ से ज़्यादा हो, क्या तो कण का, यहाँ मतलब आपको ये लिखना है कि जो कण का वेवलेंथ है ना, प्रकाश के वेवलेंथ से ज़्यादा हो। केस 2 में क्या है, कण का वेवलेंथ प्रकाश के वेवलेंथ से ज़्यादा हो, तो इसमें आपको क्या है तक नहीं, यानी 780 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, तो इस केस में पता है कौन कौन आता है, तो इस केस में आता है आपका धूल कण हो गए, धूल कण, डस्ट पार्टिकल हो गए, फिर से वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी की बूंदे, जो भी पानी की बूंदे है ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स है वेपर ऊपर, वो सब किस में आते हैं, तो उनका जो वेवलेंथ होता है ना प्रकाश के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। तो सेकेंड टाइप का स्कैटरिंग में आपको क्या होगा, इसमें ना सभी रंगों का जो प्रकीर्णन है, सभी रंगों का प्रकीर्णन वो समान होता है, यानी जितने भी सातों रंग है ना सबका स्कैटरिंग सेम होगा। तो बताइए जब सबका स्कैटरिंग सेम होगा तो आपको बताया, यानी सब रंग चारों तरफ बिखरेगा तो कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। इस केस में कैसा दिखेगा, वाइट, क्योंकि सभी रंग का स्कैटरिंग हो रहा है। तो आप इसीलिए देखेंगे कि जो बादल है ना, बादल सफ़ेद दिखता है। कैसा दिखता है, सफ़ेद। क्यों दिखता है, क्योंकि आपको पता है कि बादल किसका है, वाटर ड्रॉपलेट से बना है। तो सभी रंगों को क्या करेगा, समान बिखरेगा। तो जब सभी रंग समान बिखर के आएंगे तो वो कैसा होता है, सभी रंग जब साथ आते हैं तो वाइट होता है, इसलिए बादल आपको वाइट दिखता है। आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इसी तरह जो कुहासा है ना, आप देखोगे कुहासा भी कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। तो कुहासा में भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको सभी रंगों का स्कैटरिंग सेम होता है। तो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। ये चीज़ें होगा। एक चीज़ आपको और बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखे होंगे कि जब सनसेट होता है या सनराइज होता है, उस समय जो सन है ना बहुत रेडिश दिखता है, यानी लाल कलर का दिखता है। वो क्या वजह है, मैं समझाता हूँ यहाँ आपको। अब इसका आंसर देख लीजिए, लिखा है सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लाल समय सूर्य का लाल दिखना। क्यों दिखता है तो बताइए, यहाँ समझाते हैं फिर इस क्वेश्चन को। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद वाला मैं नेक्स्ट आपको बता दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ा। देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ हो गया, ठीक। और ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, यानी वातावरण है। ये अर्थ है। यहाँ से मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से वो क्या कर रहा है दोस्त, देख रहा है। और ये आपका सन है यहाँ, ये तो होराइजन हो जाएगा ना, ये वाला तो होराइजन होगा, ये होराइजन, यहाँ सन है। कुछ देर के लिए समझिए, सुबह हुआ है तो सन कुछ इस पोजीशन पे होगा, जस्ट ऊपर ही होगा, होराइजन से तो ऊपर ही होगा। तो यहाँ से जो रे आएंगे, मान लीजिए यहाँ से रे आ रही है आँख पे, यहाँ से जो कुछ रे चल के आई आँख पे, ये तो बैंड होके आएगी, चलिए आई। तो यहाँ से क्या होता है ना इस केस में कि ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हमारा एटमॉस्फेयर से। लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या करती है, ट्रेवल करके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो कलर है ना, मैक्सिमम कलर का स्कैटरिंग उधर ही हो जाता है, यानी सब कलर इधर ही बिखर कर आ गया। आँख तक पहुँचते पहुँचते खाली लाल रंग ही, यहाँ आँख तक कैसा रंग पहुँच पाता है, लाल रंग ही पहुँच पाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है किसको, जो आपकी रे है उसको, एटमॉस्फेयर से। इसलिए बहुत सारे रंगों का स्कैटरिंग लगभग हो चुका है। एक लाल रंग ही है कि जो हमारे आँख तक क्या होता है, पहुँच पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ अधिक होता है तो स्कैटरिंग कम होगा। स्कैटरिंग कम होगा तो बहुत दूर तक दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सेम कंडीशन इधर भी होगा। अगर सन इधर में है सूर्यास्त के समय, तो इधर से भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ेगा। तो सेम कैसे ही, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन लाल दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि सभी रंगों का स्कैटरिंग है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाल रंग का स्कैटरिंग कम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है क्वेश्चन कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। क्यों, लाल रंग कम स्कैटरिंग होता है, नहीं। नीला रंग का प्रकीर्णन कम, नहीं। लाल रंग ज़्यादा प्रकीर्णन, नहीं। नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक। क्यों, क्योंकि अगर जो ब्लू लाइट है ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाता है कि उधर ही रह जाता है, हमारे आँख तक पहुँच ही नहीं पाता, इसलिए कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो ये वाला आंसर सही होगा। सेकेंड है कि कभी आता है कि जो दोपहर है ना, मतलब एकदम 12 बजे मिड डे में एकदम 12 बजे के आसपास सूर्य एकदम वाइट दिखता है, सन का लाइट जो है ना एकदम वाइट दिखता है। क्यों, तो देखिए क्यों दिखता है। इस समय जो यहाँ से मान लीजिए रे आ रही है, एकदम ऊपर है सन, तो
तो यहाँ से जो रे आ रही है ना, देख रहा है कि बस इतना ही डिस्टेंस क्या करना पड़ रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना पड़ रहा है लाइट को। तो बहुत यहाँ से देख रहा है कि यहाँ से यहाँ था, इससे बहुत कम है, आधा है लगभग। तो उस केस में क्या होता है ना कि लाइट का उतना स्कैटरिंग होता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्कैटरिंग किसी लाइट का नहीं होता है। इसलिए सब का सब जो लाइट है ना, सातों कलर की लाइट हमारे आँख तक पहुँच पाती है। तो जिसकी वजह से जो सन का लाइट है ना, हमें कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। रीज़न क्या है कि इस समय जो लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिससे स्कैटरिंग है बहुत कम होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कम डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा तो स्कैटरिंग कम होगा, जिसकी वजह से जो सन का सभी लाइट है उनका हमारे आँख तक पहुँच पाती है। तो हमको जो सन का रे क्या है, लाइट का कलर है, कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और ये स्कैटरिंग था आपका कि स्कैटरिंग क्यों होता है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने आपको करा दिया है कि लाल रंग क्यों दिखता है, स्कैटरिंग का क्या क्या एग्जाम्पल है। समझ रहे हैं ना। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।